M9 के नाम से जो मोटरवे पर एक बदनुमा दाग है वहां पर, उसके बाद रिपेयर के नाम पर मजाक किया गया, वहां फीता काटा गया कि ये मोटरवे है। तब था ना अब है। और खुदारा सिंध के रोड हाईवेज पर रहम करे। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, वुज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान सीख पा। डिप्टी स्पीकर भी सख्त बरहम, कहा कि वुज़रा की अदम मौजूदगी मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा। शाज़ी मरी ने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरा पाकिस्तान बना लिया अपने पैसों से, तो ये सिर्फ कराची हैदराबाद सक्खर के लिए जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? नहीं मिल रही आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी, तो इसको इस पीस को बनाकर कंप्लीट करें। और जब आप सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं, ये सक्खर हैदराबाद नहीं है, ये कराची पोर्ट से लेकर सक्खर तक है। इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तस्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ पख्तून कार्ड नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी PTI ने उसके लिए कमेटी बनाई, हमारे कारकुन मारे गए, ये ऐवान सिर्फ सोग ना मनाए, तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है, इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकून से मिलकर करप्शन की। बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। PTI अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। पिछले कई सालों से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है और अगर खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ जाती हैं तो गैर मुल्की दुनिया भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। ये अब एविडेंस की भी बात है कि एविडेंस क्या सामने लेकर आते हैं और जिन हालात में एविडेंस आएगी उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई कोई कनेक्शन बनता है या नहीं बनता। मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ ने बनाई है, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, और मामले का हल निकालना चाहिए। लग रहा है कि चीजें बानी PTI के फौजी ट्रायल की तरफ जा रही हैं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो दुनिया इससे अच्छी नजर से नहीं देखेगी। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब हमेशा अवाम के लिए लॉलीपॉप होता है। मुज़ाकराती कमेटी PTI ने बनाई है, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना बानी PTI का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बुशरा बीबी कीमती नेकलेस चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलव्वस हैं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब में की गई लूट मार का हिसाब देना है। 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुलाकात। दोनों जमातें वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने पर मुत्तफिक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। ये आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। सेनेटर फैसल वावदा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की राहदारी में चलते हुए मुलाकात हुई। सेनेटर फैसल वावदा और बैरिस्टर गौहर के चेहरे पर खुशी के आसार। बैरिस्टर गौहर खामोश रहे। फैसल वावदा ने सहाफियों को कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। मुगलपुरा जमान पार्क और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात। लाहौर ATC ने शाह महमूद कुरैशी के वकील को तलब कर लिया। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा की 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ्त। GIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। आपका वजूद हम तस्लीम करते हैं, आप भी दूसरों का वजूद तस्लीम करने की आदत डालिए, आना वाला गैरी नहीं चलेगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन, निसाब से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। मदारिस से मुतालिक सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे एहतराम का रिश्ता है। हम किसी के आमने सामने नहीं आना चाहते। हम आपका वजूद तस्लीम करते हैं, आप भी बाकियों को तस्लीम करें। मदारिस पाकिस्तान में एक कुव्वत और ताकत हैं। दीनी तालीमात के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये जमीन पर है या 40,000 फुट की बुलंदी पर? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का जवाब, कहा कि तनकीद और तस्दीक करें मगर जोश खिताबत में हकायक को तब्दील ना करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है। महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है, जो कि तवक्को की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये और नीचे आए। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। खत का मतन। राइट साइजिंग से मुतासरा ब्यूरोक्रेट से मुतालिक अहम फैसला। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश होने के बाद कायमा कमेटी के सुपुर्द। इदारों की बंदिश की सूरत में सरप्लस पोल में जाने वाले अफसरान को खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। अब आप पूरब में देखें जो सिचुएशन है, जमीन के तनाज़े ने एक फिरका वारियत में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास कोई मसीहा सिंध से या बलूचिस्तान से या पंजाब से नहीं आया। हम लोगों ने अपने मसाइल हल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में। दुश्मन हमारी कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हमने सूबे में अमन और अमान से मुतालिक APC बुलाई, लेकिन PTI ने शिरकत नहीं की। नफरत और तकसीम के बजाय भाईचारे को फरोग देना चाहिए। हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज ही इजाजत दे सकता है। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, इस बारे में मुझे इल्म नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी। एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी।
वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद CPC म्यूजियम हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफ़र पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज और वफ़द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। सदर शी जिनपिंग के मनसब संभालने तक तमाम तारीखी वाक़यात से भी आगाह किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी। बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों को पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 3,100 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,80,500 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $31 इजाफे से $2,693 फी औंस का हो गया। पाक फौज का इंसदाए दहशतगर्दी का अज़्म। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशक़ें वॉरियर 8 इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मशक़ें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाया। बागियों की फौज खामोश तमाशाई। सहूनी फौज ने शाम पर फिर धावा बोल दिया। 48 घंटों के दौरान शाम के मुख्तलिफ शहरों पर 480 हमले। शामी फौज की तंसीबात को निशाना बनाया गया। शाम की 2 बंदरगाहों पर भी हमले। शामी निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल-बशर की शामी आवाम से पुरसुकून रहने की अपील। शाम में हुकूमत की तब्दीली के पीछे अमरीका और इसराइल, शाम के हमसाया ममालिक ने भी इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि इसराइल और अमरीका की साजिश के तमाम मुसद्दिक़ा शवाहिद मौजूद हैं। हम इस सूरत हाल से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। शाम पर कब्जा करने वाले बागी फौज के सरबराह ने हिजबुल्लाह को शाम का असल मसला करार दे दिया। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना था कि इजराइल ने शाम पर हमला करके हद से तजावुज किया। शाम का असल मसला हिजबुल्लाह और बशार अल असद हैं, सहूनी हुकूमत नहीं। इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम ना रुके। गजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग जारी। नसीरात कैंप पर फजाई हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। बैत हनून में फजाई हमले में रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। रफा के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में 10 अफराद जान से गए। शहोदा की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। इसराइली फोर्सेस का जबालिया और बैत लाहिया समेत शिमाली गजा के इलाकों का मुहासरा। दीर अल बलाह में इसराइली बहरिया ने 6 फलस्तीनी माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस ये है कि ये सहूलत बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आवाम के लिए बसें ज़्यादा करते हैं। को चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन बसों को और ऑन करें कि जो खड़े होकर जाने वाले पैसेंजर हैं ना वो भी बैठ के जाएं। कराची की सड़कों पर दौड़ती पीपल्स बस सर्विस निहायत ही कम। मुसाफिरों की तादाद ज्यादा। बस में चढ़ना भी एक अजाब। लोग गेट पर ही मोर्चा बंद। खवातीन सीट न मिलने पर नीचे बैठ जाती हैं। मुसाफिरों की मखसूस स्टॉप से हटकर बस रुकवाने की कोशिश। अमले से बहसबाजी मामूल। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया का कराची वालों से शिकवा। ये W11 नहीं, पीपल्स बस सर्विस है। पीपल्स बस में सफर करते हुए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कराची में बेहंगम दौड़ती गाड़ियां, तेज रफ्तारी इंसानी जानों की मौत का सबब। 24 घंटे में ट्रैफिक हादसात के दौरान 10 अफराद जिंदगी हार बैठे। बल्दिया, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और सदर में बाइक सवार 7 अफराद जामहाक। शेर शाह में ट्रक ने मां बेटे को कुचल दिया। नागन चौरंगी पर वैन पोल में जा घुसी, ड्राइवर जान से गया।
चंद रोज से शहर में कई ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए इकदाम कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा कि रवा साल अब तक 479 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसात पर 345 FIRs दर्ज की गईं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से लापता होने वाली बच्ची बाजियाब। 8 साल आयशा को नानी के घर से बाजियाब करवाया गया। बच्ची की नानी का घर स्कूल से चंद कदम की दूरी पर है। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने बच्ची को छापे के दौरान बाजियाब करवाया। जफरवाल में फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में 3 खवातीन और बच्चा शामिल। मुलजिम ने मोहब्बत में नाकामी पर सास, साली और बीवी के भांजे को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग में मामूली तल्ख कलामी पर शहरी कत्ल। सिक्योरिटी गार्ड ने कुल्हाड़ी के वार करके शहरी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में शीरख्वार बच्चों को अगवा करके बेचने वाला गैंग गिरफ्तार। खवातीन भी शामिल। एक मुलजिम के फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 रोज का बच्चा और 16 दिन की बच्ची मिली। मुलजिमान का इब्तदाई तफ्तीश में बच्चों की खरीदो फरोख्त का एतराफ। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। ठेकरी वाला में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। CPO का फायरिंग के वाकये का नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। एबटाबाद में बगनोतर के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। के अंदर जो स्ट्रेचर किसी के पास नहीं है, वो कहाँ गए हमें कोई पता नहीं। कौन से रूम में जमा है। आम मरीज को इससे कोई सहूलत नहीं है। स्ट्रेचर नहीं होते, फिर 1.5 घंटे बाद स्ट्रेचर मिलते हैं NIC के ऊपर। वो भी गाड़ी वालों को खड़े रहो, गाड़ी करवाओ, उनके पैसे मजीद चढ़ते हैं। दावे बड़े बड़े लेकिन सहूलियात नापैद। कराची के सिविल अस्पताल में स्ट्रेचर नायाब। मरीजों को कंधों पर उठाकर इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया जाने लगा। तीमारदार कहते हैं कि इतना बड़ा अस्पताल और सहूलियात ना होने के बराबर। हुकूमत मसाइल के हल पर तवज्जो दे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ठंड का राज। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री महसूस किया गया। सवात, वादी नीलम और काला में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में फजाई आलूदगी में फिर से इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। बलूचिस्तान की सकाफत, रहन सहन और पकवान दुनिया भर में अपनी मिसाल आप। मुख्तलिफ कबाइल सदियों से अपने रिवायती खानों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मौसम सर्द होते ही बलूचिस्तान में रिवायती पकवान सज्जी की मांग में इजाफा। वक्त गुजरने के बावजूद सज्जी की मकबूलियत आज भी बरकरार। मौसम सरमा की खास सौगात, गरम गरम गाजर का हलवा, असली घी की महक, कटे हुए मेवे, मिठास ऐसी कि दिल लुभा जाए। छोटे बड़े सबको ही पसंद। पेशावर के शहरी ठंड का मजा गाजर, दूध, खोया, खुश्क मेवाजात से तैयार करदा हलवे से उठाने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, फैसला ताखीर का शिकार। PCB ऑफिशियल्स ICC के साथ बातचीत में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक बेशतर मामलात पर PCB के साथ इत्तेफाक हो चुका है। रवां हफ्ते फैसला होने का इम्कान।
कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत 10 रोजा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर। कैंप में शरीक 250 से ज्यादा बच्चों को हॉकी के बुनियादी गुर सिखाए गए। कैंप के दूसरे मरहले का आगाज 20 दिसंबर से होगा।